हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग 15 सवाल करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप लोग को पहले वाले 2 वीडियो देखना है। और इसमें जो भी सवाल हम लोग करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक कंसेप्ट था, उसको हम फिर से एक बार बता देते हैं कि कंसेप्ट क्या था। कि किसी भी वस्तु का कंसेप्ट ये है कि किसी भी वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एमपी मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो होता है सीपी अपॉन एमपी। इसका रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ये कंसेप्ट है। ये चीज़ आता कहाँ से है वो चीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो इसका यूज होने वाला है क्वेश्चन में। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहले 1-2 सवाल छोटा सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे सवाल की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वहीं रहे तो नया लाभ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ दिया हुआ है कि वस्तु पर जो लाभ है 120% है और क्रय मूल्य फिर कहता है कि अगली बार क्रय मूल्य को अगर हम 10% से बढ़ा दें और विक्रय मूल्य वहीं रह जाए तो नया लाभ क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 100 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100, तो उस पर अगर 120% का लाभ हो रहा है यानी एसपी क्या हो जाएगा 120% का लाभ, यानी 120% का लाभ करने का मतलब 220 हो जाएगा। 120% का प्रॉफिट कहने का मतलब हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब कहता है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। अब नया सीपी जो है 10% क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो नया सीपी 110 हो जाएगा और दूसरे क्रय मूल्य जो है वहीं रह जाए, 220 ही रह जाए, तो कहता कि अब प्रॉफिट क्या होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, 110 से 220 हो रहा है, यानी 110 का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, तो एक क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, यानी 110 प्रॉफिट जो है किस पे है, क्रय मूल्य क्रय मूल्य पे है, 110 पे है, क्योंकि नया लाभ पूछ रहा है। तो नया क्रय मूल्य आपका क्या है 110, गुना कर देंगे 100, सॉरी यहाँ पे 110 होगा, 110 प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 होता है। यही चीज़ तो होता है। तो ये 110 से 110 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 100%, यानी नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ जो है 120% है, यानी हम मानते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो उस पे 120% प्रॉफिट कहने का मतलब 100 का 120% 120 होता है, तो 120 का प्रॉफिट होगा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120 प्लस 100 220। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य को हम 10% बढ़ा दें, क्रय मूल्य को अगर हम 10% बढ़ा दें तो 100 से 10% बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और कहता है कि विक्रय मूल्य वहीं रह जाए जो पहले है, तो अब नया लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 110 से 220 हो रहा है, यानी 110 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 110 है किस पे, नया सीपी पे, 110 पे गुना 100, तो 100% क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे
को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया है तो खनिक को यह हीरा कितने रुपयों में मिला। यानी ये कह रहा कि एक खनिक है, ये खनिक किसी व्यापारी को बेचता है, किसी व्यापारी को बेचता है। तो ये कह रहा कि अगर ये खनिक के पास 100 रुपये का हीरा होगा, खनिक के पास यदि 100 रुपये का हीरा होगा तो ये व्यापारी को 40% की प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इसको 140 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब क्या है कि अब व्यापारी इसे अब व्यापारी जो है एक ग्राहक को बेच रहा है। व्यापारी अब एक ग्राहक को ये कह रहा है 40% की प्रॉफिट पे, 40% की प्रॉफिट पे। अब ये कहता है कि ये 25% की प्रॉफिट पे बेचता है, तो फिर 140 का 25% क्या हो जाएगा, 35। यानी ये 35 का प्रॉफिट कमा के बेचेगा, यानी 175 में इसको क्या करेगा, बेचेगा, 175 में बेचेगा। तो कहता है, यही कह रहा है कि यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया हो, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 175 यूनिट जो है वो क्या है, 56 लाख है, 56 लाख है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम लिख सकते हैं आप 7 × 25, 7 × 25 लिख सकते हैं इसको। 175 को लिख सकते हैं 7 × 25 यूनिट जो है 56 लाख के बराबर था। यानी ये यहाँ से 7 से कटेगा 8 बार में, और हमको चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे कि खनिक को हीरा कितने रुपए में मिला। यानी खनिक को मिल रहा है कितने में, 100 में। यानी हमको यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। यानी 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 से हमको 100 बनाना है, तो 8 × 4 ये हो जाएगा 32 लाख, 32 लाख हो जाएगा। 32 लाख में वो हीरा क्या करेगा, खरीदेगा। क्योंकि 25 यूनिट का वैल्यू 8 है, 25 यूनिट का वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि 25 यूनिट क्या हो जाएगा, 8 लाख। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 लाख हो जाएगा। और यही पूछ रहा था कि खनिक जो है कितने में खरीदा था, तो 100 यूनिट में खरीदा था, 32 लाख में खरीदा था। फिर से सवाल देख लेते हैं। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है। खनिक के पास अगर वो हीरा 100 रुपये का है तो व्यापारी को 40% के प्रॉफिट पे 140 में बेचता है। अब यह व्यापारी जो है एक ग्राहक को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 140 का 25% आप देखेंगे तो 35 रुपया होता है, यानी 35 का प्रॉफिट लेगा, यानी 175 में बेचेगा। और यह ग्राहक जो है उस हीरे के लिए 56 लाख रुपए देता है, यानी 175 यूनिट जो है 56 लाख के बराबर है। 175 को आप लिख सकते हैं 7 × 25 जो कि 56 लाख के बराबर है। ये 7 से कट गया 8 टाइम्स, यानी 25 यूनिट का वैल्यू आ गया 8 लाख। हमको वैल्यू चाहिए 100 यूनिट का, क्योंकि खनिक जो है हीरा 100 यूनिट में खरीद रहा था, यानी 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 4। 25 का ये है तो 100 का क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 32 लाख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 20% पर कितना अनाज बेचा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। गेहूं अनाज को है 2 पार्ट में बेच रहा है। ये एलिगेशन का क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनता है। तो कहता है कि पहले भाग को 20% की प्रॉफिट पे बेचते हैं, दूसरे वाले भाग को 12% की प्रॉफिट पे बेचते हैं, और ओवरऑल जो क्या है कि टोटल में हमको 17% का प्रॉफिट होता है। तो ये जो रेशियो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे डिफरेंस अगर इसका देखें, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यहाँ पे देखें, तो ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो आएगा ये वजन का आ जाएगा कि वहाँ उसके पास कितने अनाज हैं,
ये क्या हो जाएगा, वजन का आ जाता है, ये वजन का आ जाता है रेशियो, ये वजन का रेशियो आ जाता है। तो टोटल यहाँ वजन कह रहा 8, यहाँ टोटल वजन कह रहा 1600 ग्राम, 1600 केजी, यानी 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1600 केजी। तो आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पे कितने हम बेच रहे हैं, 5, यानी यहाँ से हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आप देखेंगे 200 ग्राम, 200 केजी हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 केजी, यानी 20% की प्रॉफिट पे 1000 गेहूं को क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ पे समझना है कि पहले भाग को 20% की प्रॉफिट पे, सेकेंड वाले भाग को 12% के प्रॉफिट पे, और टोटल 17% का उसे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस का जो रेशियो आता है, ये रेशियो आ जाता है उसका वजन का, यानी यहाँ आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3, यानी 5:3 जो आ गया वजन के रेशियो आ गया। तो यहाँ 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वजन 1600 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि 20% के प्रॉफिट पे तो 5 यूनिट बेच रहे हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये है। पैक पर प्रभावी छूट क्या है, ये छूट डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पैकेट की कीमत 16 रुपया है। एक पैकेट का कीमत जो है, एक पैकेट अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ एक पैकेट का कीमत आ जाता है 16 रुपया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 पैकेट का कीमत क्या आ जाता, 4 पैकेट का कीमत आ जाता 64 रुपया। मगर यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, 64 रुपया ना दे के वो 56 रुपये में 4 पैकेट खरीद रहा है, यानी 64 रुपया उसको लगता, मगर वो खरीद रहा है कितने में, 56 रुपया में। तो आप देखेंगे 64 रुपया उसको लगना चाहिए था, मगर उसको लग रहा है 56 रुपया ही। तो यहाँ पे कितने का उसको डिस्काउंट दे रहा है, कितने कम में उसको दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 8 कम में दे रहा है। तो यही तो 8 कम जो दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है डिस्काउंट, तो 64 पे, 64 पे 8 कम क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिस्काउंट बटा MP, यानी 64 गुना 100। तो यहाँ से ये कटेगा 8 से 8 बार, ये आपका आ जाएगा 12.5%, यानी 12.5% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। कुछ नहीं था, एक पैकेट का कीमत है 16 रुपया, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि 4 पैकेट का कीमत क्या आएगा, 64 रुपया। मगर 4 पैकेट आप वहाँ पे खरीदने जाते हैं तो आपको 56 रुपया ही लगता है। तो यहाँ पे 64 लगना चाहिए था, लग रहा है 56, यानी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 8 का। तो 8 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 64 पे मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, तो डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस, इसको आप कह सकते हैं, या तो आपका जितना टोटल पैसा लग रहा था उस पर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8 से 8 बार कट जाएगा, और ये 8 से 12.5 बार, यानी 12.5% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी वस्तु का लागत मूल्य X रुपया है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया, तो X का मान पूछा गया कि क्या होगा। अगर ये हम माने कि किसी वस्तु को जो है 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी ये माने कि उस वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो, तो जो अंकित किया गया है यानी MP मार्क प्राइस, उसको 200% से बढ़ाकर किए हैं, यानी यहाँ पे 200% क्या किया है, बढ़ाकर किया है। तो 200% बढ़ाकर करेंगे, यानी मार्क प्राइस क्या है, 300 है। अब कह रहा है कि 25% की क्या हम कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं।
हाँ, कह रहा है कि 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया। यानी जो बेचा गया है उसको आप क्या कर सकते हैं, एसपी। जब छूट इस पे अगर छूट हम देंगे कितने का, 25% का, 25% का अगर हम इस पे डिस्काउंट देंगे तो एमपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो वो एसपी में कन्वर्ट हो जाता, और इसका 25% क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा 75 रुपया। 25% क्या हो जाएगा, 75 रुपया। यानी 75 का आप डिस्काउंट देते हैं, 75% आप क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो सॉरी 25% डिस्काउंट करने का मतलब 75 का छूट आप दे रहे हैं, तो उस सामान को बेच रहे हैं 225 में, 225 में बेच रहे हैं। तो पूछ रहा है एक्स का मान, यानी एक्स सीपी का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ अगर आप रेशियो भी देखते हो तो ये 100 था, ये 300 था, ये 225 था। अगर 25 से काट देते तो 25 से 4 बार में, 25 से कटता 12 बार में, 25 से कटता 9 बार में, और ये 9 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 540 रुपया। 9 यूनिट का वैल्यू क्या है, 540। यानी आप कह सकते हैं 60 गुना है। क्या है, 60 गुना है। 9 छक्का 54, 60 गुना है, ये 60 गुना है। तो यहाँ सीपी जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 240 रुपया। ये सीपी क्या हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। फिर से इसको समझ लेते हैं कि एक्स की वैल्यू पूछा गया था। वस्तु का लागत मूल्य अगर हम 100 मानते हैं तो उसका मार्क प्राइस जो है 200% से बढ़ाकर करते हैं। यानी 200%, 100 का 200% 200 हो जाएगा, 200 एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे 300 बन जाएगा। अब ये मार्क प्राइस पे 25% का छूट, यानी 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 300 का 1/4 हो जाएगा 75। यानी 75 का छूट देंगे तो 300 में 75 घटाएंगे 225 आ जाएगा। यानी ये 225 क्या है, एसपी है। अब यहाँ से सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो देखें तो 100 रेशियो 300 रेशियो 225। ये 25 से कटेगा 4, 12, 9। अब यहाँ पे कह रहा है कि एसपी जो है 540 रुपया है, तो 9 की वैल्यू 540 है, यानी 60 गुना है। तो यहाँ पे 4 की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा 240। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा कोई दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है और 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या है। वही चीज़ है कि कोई दुकानदार जो है अपनी वस्तु की कीमत 125% से बढ़ाता है। यानी उस वस्तु का अगर सीपी हम ये ले लें 100 ले लें, तो एमपी मार्क प्राइस जो लिख रहा है वो 125% से क्या कर रहा है, बढ़ाकर लिख रहा है। 125% से वो क्या कर रहा है, बढ़ाकर लिख रहा है। यानी ये लिख रहा है 225 रुपया लिख रहा है। अब कहता है कि 25% की छूट देते हैं। जब इस पे आप 25% का क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, 25% का क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो ये एसपी बन जाएगा। एसपी क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 640 रुपया है, वस्तु का अगर क्रय मूल्य 640 रुपया है तो कुछ नहीं, अभी एसपी रहने देते हैं। आपसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य ही पूछा गया। तो यहाँ से अगर सीपी और एमपी का रेशियो देखें तो 25 से ये कटेगा 4 बार में, ये 25 से कटेगा 9 रेशियो 4 रेशियो 9 हो जाएगा। और ये क्रय मूल्य 4 की वैल्यू कह रहा है कितना, 640 रुपया। 4 की वैल्यू कह रहा है 640 रुपया है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यानी आप देख सकते हैं कितने टाइम्स है, 160 टाइम्स है। तो ये भी 160 टाइम्स हो जाएगा, 160 टाइम्स हो जाएगा। नहीं 16 नंबर 44 से 1440 रुपये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पे 25% जब छूट देंगे तो वही तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी अब हमको अगर एसपी चाहिए तो एसपी जो हो जाएगा, एमपी का क्या हो जाएगा, एमपी का क्या बनेगा, 75% बनेगा।
एमपी का 75%, क्योंकि 25% की छूट पे बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा एमपी है कितना 1440 रुपया। और ये 75% कहने का मतलब 3/4, ये 4 से अगर इसको आप कटेंगे तो 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 360 बार कटेगा और ये हो जाएगा 36 तिया टोटल से 1080 रुपया। यानी उस वस्तु का जो एसपी है वो क्या है 1080 रुपया है। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहता कि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ाकर लिखता है, यानी 100 की वस्तु को 125 बढ़ा के लिखेंगे तो 225 में लिख रहे हैं। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का जो है कीमत 640 रुपया है तो उस वस्तु का आप विक्रय मूल्य बताइए यदि अंकित मूल्य पे 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ से हम देख लें कि वस्तु का कीमत 640 है तो अंकित मूल्य कितना है 1440 रुपया है। अब अंकित मूल्य पे जो 25% का डिस्काउंट देते हैं यानी अंकित मूल्य का 75% ही तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ एसपी जो है एमपी का 75%, यानी एमपी है 1440 का 75% होता है 3/4, 4 से ये कट गया 360 बार गुना किए तो 1080 रुपया आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल कहता एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। हूबहू सवाल है, अब भी जो सवाल हम करवाए वही सवाल है। फिर मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी जो है क्या है 100 है, तो 150% से अगर हम उस वस्तु को बढ़ाकर लिखें, 150% से अगर उस वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। एमपी उसका क्या बनेगा 250 बनेगा। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, ये 100 की वैल्यू कह रहा है 800, 100 की वैल्यू क्या कर रहा है 800, यानी 8 से गुना किया हुआ है। तो यहाँ 250 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको भी 8 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2000 बन जाएगा। तो कह रहा है कि यदि 40% की छूट दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब जो हो जाएगा, अब आप फिर से कह सकते हैं कि एसपी जो है वो एमपी का क्या है 40% छूट देने का मतलब एमपी का 60% है। एमपी का क्या है 60% है, यानी ये हो जाएगा एमपी हो जाएगा 2000 और इसका 60% आप निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 रुपया आ जाएगा। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं, हूबहू सवाल था कि वस्तु को 150% से बढ़ाकर अंकित करते हैं, यानी 100 की वस्तु को 150% से बढ़ाएंगे तो 250 में 250 अंकित कर रहे हैं। अब कहता वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, यानी 8 गुना करा तो एमपी भी 8 गुना हो जाएगा। एमपी भी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, ये भी 8 गुना हो जाएगा, यानी 2000 एमपी आ जाएगा। अब जो है 40% का छूट दे रहे हैं, यानी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो 40% का डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं मार्क प्राइस पे, तो यानी मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या बन जाता है एसपी विक्रय मूल्य बन जाता है। यानी विक्रय मूल्य जो है एमपी का 60% है तो एमपी 2000 का 60% 1200 रुपया आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, सवाल आपके स्क्रीन पे है और करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की डिस्काउंट 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपया है। तो चलिए पहले इस सवाल को देखते हैं कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ है। जो अगर यहाँ पे देखें ए और बी, दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं, ए और यहाँ पे बी, ए और बी में बांट लेते हैं। अब कह रहा है एक टेलीविज़न पर 25% की छूट है, यानी ए का अगर एमपी और एसपी देखें, एमपी और एसपी देखें तो एमपी अगर इसका 100 है
तो इस पे 25% की छूट है, यानी वो 75 में इसको बेच रहा है। दूसरे कहता टेलीविज़न बी के 40% की छूट पे है। अगर बी का एमपी अगर ये मानते हैं, बी के लिए एमपी और एसपी, बी के लिए कहता है कि बी अगर 100 का होगा तो 40% की छूट यहाँ पे मिल रहा है, यानी 60 में इसको मिल रहा है। अब कहता है कि छूट के बाद, ये छूट के बाद जो है, छूट के बाद आपका कह रहा है, छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है यदि ए का अंकित मूल्य क्या होगा, यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपया है। यानी बी का 35,000 है तो ये 35,000 है, 35,000 है तो कितने टाइम्स है, 350 गुना है, तो ये भी हो जाएगा 350 गुना। अगर इसको आप करते हैं तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुना कर लेते हैं, 102030, ये हो जाएगा आपका 21,000 रुपया हो जाएगा। यानी बी का जो सेलिंग प्राइस है 21,000 रुपया है। अब सवाल में आपको फिर से कह रहा है कि छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये क्या है, अधिक है। यानी इसका जो एसपी है, इसका एसपी और इसका एसपी में डिफरेंस क्या है, 2250 रुपये का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एसपी अगर हमको चाहिए तो 21,000 में क्या करना पड़ेगा, 2250 रुपये को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी ये आप कह सकते हैं 75 यूनिट का वैल्यू है, 75 यूनिट का वैल्यू है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 75 यूनिट का वैल्यू, यानी 75 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा। ये घटा देंगे तो आ जाएगा, ये घटा के आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 0.057 और ये हो जाएगा 05781 ये हो जाएगा 18,750 रुपया। अगर 18,750 में जोड़ेंगे तो 19,000 हाँ, 75 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18,750 रुपया। आपसे पूछा गया बी का ए का अंकित मूल्य, यानी 100 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ से। तो इसको 3 से काटते हैं, अगर इसको 3 से काटेंगे तो 25 आ जाता, और इसको अगर आप 3 से काटते तो 25 गुण ये 6,250 आ जाता। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे। तो इसको भी 4 से गुना अगर आप करते हैं तो 62,150 को अगर 4 से हम गुना करेंगे तो ये मिलेगा 0 हो जाएगा, 6 × 24 25 इंटू 25,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25,000 रुपया हो जाएगा। फिर से इस सवाल को समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की छूट है। यानी अगर ब्रांड ए का मार्क प्राइस 100 है तो जब उसको बेचते हैं तो हम 25% की छूट देते हैं, यानी उसको 75 में बेच रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि और ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है। यानी बी का अगर 100 है तो बेचते हैं तो 40 की छूट देकर 60 में बेचते हैं। अब आगे आपको कह रहा है कि छूट के बाद ये सेलिंग प्राइस की बात हो जाता है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है। यानी बी का जो मूल्य है वो 2250 रुपया अधिक है किससे, ए के मूल्य से। तो यहाँ से हम देख लिए कि यहाँ पे हम एक चीज़ और दिया हुआ कि बी का अंकित मूल्य क्या है, 35,000। तो बी का अंकित मूल्य 35,000 है, यहाँ 100 है, यहाँ 35 है, यानी 350 से गुना किया हुआ है। तो उसका सेलिंग प्राइस, बी का सेलिंग प्राइस क्या है, 21,000 हमको मिल गया। अब बी का सेलिंग प्राइस मिल गया तो अब हम ए का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि बी का सेलिंग प्राइस जो है 2250 रुपया अधिक है, यानी ए का सेलिंग प्राइस जो है 2250 रुपया कम है बी से। यानी ए का सेलिंग प्राइस है कितना, 75 यूनिट। यानी 75 यूनिट जो है
वो है 21,000 माइनस 200 2250 रुपया, यानी 75 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 18,750। यहाँ से 25 यूनिट की वैल्यू देख लिए तो ये आ गया 6250, 6250 आ गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए का मार्क प्राइस, ए का अंकित मूल्य चाहिए था, तो ए का अंकित मूल्य 100 है, यानी 25 की वैल्यू 6250 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6250 इंटू 4 यानी 25,000 रुपया आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल कह रहा, कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उससे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया है तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% से क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी उस वस्तु का कीमत अगर हम ले लेते 100 है तो वो जो मार्क प्राइस करता है वो 40% क्या करता है, ज़्यादा कर देता है, 140 कर देता है। अब कहता है कि 140 जो है उस पर हम क्या कर रहे हैं, 25% का छूट दे रहे हैं, 25% का क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। यहाँ तो 40% हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, मगर अब एमपी पे क्या करते हैं हम, 25% की क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, 25% का क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो 25% यानी 140 का 25% क्या हो जाएगा, 140 का 25% हो जाएगा 35, तो 35 का डिस्काउंट देने का मतलब हो जाएगा 105 में उसको बेच रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपया है, तो यहाँ पे अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो 20 से आप देखेंगे, सॉरी 5 से देखेंगे ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 आएगा, रेशियो 5 से काटेंगे 28 आ जाएगा, रेशियो 5 से काटेंगे 21, यानी 21 की वैल्यू कह रहा है 2100 है, 21 की वैल्यू 2100 है। तो कहता कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000, 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कुछ नहीं था, वस्तु का क्रय मूल्य 100 माने तो 40% बढ़ाकर अंकित करते हैं, 140 हो गया। अब कहते हैं कि जब वस्तु को हम बेचते हैं तो 25% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 140 पे 25% का डिस्काउंट 1/4, यानी इसका 1/4 हो जाएगा 1/4 इसका हो जाएगा 35, 35 दूनी 70 दूनी 140, 35 डिस्काउंट देंगे, यानी 35 माइनस करेंगे तो 105। अब ये रेशियो आ गया 100 रेशियो 140 रेशियो 105, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 से रेशियो 28 से रेशियो 21। अब 21 की वैल्यू कह रहा है 2100, तो सीपी का वैल्यू 20 का वैल्यू 2000 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत 150 रुपये है। वे इन साइकिलों को बेच देते हैं। एक साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, जबकि दूसरी साइकिल पर उन्हें 4% की हानि होती है। संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक साइकिल की जो कीमत है वो 750 रुपये है। इससे कोई मतलब नहीं है, हम ये मानते हैं कि दोनों साइकिल जो है उसका प्राइस जो है, दोनों साइकिल का प्राइस क्या है, वो 1 मान लेते हैं कि इसका भी 1 ही है, दोनों का प्राइस हम सेम मान लेते हैं क्योंकि 750 प्रत्येक का है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों साइकिल जो है वो क्या है 1:1 का है, दोनों 1:1 का है। अब ये कह रहा है कि पहले साइकिल पे हमको 6% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मगर दूसरे साइकिल पे क्या है कि 4% का लॉस हो रहा है, इस पे हमको 4% का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल जो है टोटल पे क्या हो रहा है, यानी 2 पे टोटल पे क्या हो रहा है, तो 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे मतलब टोटल में आपसे पूछ रहा है कि टोटल पे क्या हो रहा है, दोनों पे टोटल पे हमको कितने का लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो हम टोटल पे अगर निकालना चाहते हैं तो देख लेंगे,
हम मान लेते हैं कि सब पे 6% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मगर नहीं, सब पे 6% का ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, मगर हम ये अगले स्टेप में जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 4% का लॉस हो रहा है। तो 4% का लॉस हो रहा है और यहाँ पे हम कह रहे हैं 6% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये दोनों का डिफरेंस है कितना, तो दोनों का डिफरेंस है कितना, 10 का, यानी एक पे 6% का लॉस प्रॉफिट है, एक पे 4% का लॉस है, यानी जो ओवरऑल हमको प्रॉफिट होने वाला वो 6% से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 प्रॉफिट था, यहाँ 4% क्या है, लॉस है, यानी जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला वो 6% से कम होने वाला। कितना कम होने वाला, तो यहाँ डिफरेंस 10 है, यानी 10 जो कम, ये 10 कम है कितने के लिए, एक के लिए, 10 कम है एक के लिए, हमें निकालना है क्या, ओवरऑल दोनों के लिए निकालना था, तो ये हो जाता 6 - 5 बराबर 1%, यानी हमको क्या हो जाएगा, 1% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से समझते हैं, मान लेते हैं दोनों साइकिल की कीमत जो है 1 है, पहले साइकिल को 6% की प्रॉफिट पे, दूसरे को 4% की लॉस पे बेच रहे हैं, तो कह रहा कि दोनों टोटल पे उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा, कितना परसेंट होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 6% हो रहा है, तो टोटल पे 6% हो रहा है, मगर अगले में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि नहीं, यहाँ तो 4% का लॉस है, तो ये 4% का जो लॉस है वो अगले से कितना परसेंट कम है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10% कम है, यानी ये 10% कम है, कितने के लिए, एक के लिए कम है। अब हम निकाल रहे हैं कितने के लिए, 2 के लिए, तो भागा 2 कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा 6 - 5, यानी 1% का टोटल में क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% को 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची हुई इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी। अभी वो देखिए कि वो जितने भी तार खरीदता है उसमें से 50% को वो 5% के प्रॉफिट पे बेचता है। 50% को वो क्या करता है, 50% को वो क्या करता है, 5% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो शेष क्या होगा, शेष और 50% होगा। उस पे आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, शेष को वो क्या में बेचे कि उसको टोटल में उसको क्या हो जाए, 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। टोटल में उसको क्या हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। अगर इसको आप काटेंगे तो 2 बार, इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 1 बार। अब ये हम मानते हैं कि टोटल उसको क्या हो रहा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा था। टोटल उसको मान लेते हैं कि 10% का प्रॉफिट। सेकेंड वाला पे, ये सेकेंड वाला पे अगर निकालना है कि शेष वाले को निकालना है कि शेष ये जो है, शेष में मानते हैं कि 10% का प्रॉफिट। आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मानते हैं कि शेष में जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा, आप देखेंगे यहाँ पे कि टोटल में 10% का हो रहा है प्रॉफिट और एक भाग में 5 का ही है, यानी इसमें ये जो है 5 से ज़्यादा होने वाला, यानी 10 से ज़्यादा होने वाला है। तब तो 10 से ज़्यादा होगा, 15 जो भी है 10 से ज़्यादा होगा और ये 10 से कम है, तो टोटल ओवरऑल 10 के बराबर आएगा। यानी इसमें ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, ये 10% माने तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 5, यानी 5 जो है कितने के लिए है, 1 के लिए है। हम निकाल रहे हैं कितने के लिए, 1 के लिए, यानी ओवरऑल उसको क्या हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट, सॉरी ओवरऑल नहीं, ये शेष जो है उसको भी 15% की प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको गुना कर देते, वैसे भी आप निकाल सकते थे। तो टोटल इस पे क्या हो जाएगा, शेष को 15% की प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। फिर से इसको समझते हैं कि 50% को 5% के प्रॉफिट पे, टोटल पे उसको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो शेष आधा में उसको, आधा को क्या हम कितने में बेचें कि टोटल को 10% का प्रॉफिट हो जाए। यानी हम ये मान लेते हैं कि शेष को 10% के प्रॉफिट पे बेचते, मगर अगले में जाते हैं तो नहीं, अगले को तो 5% के प्रॉफिट पे बेचें, यानी जो है शेष को 10% से ज़्यादा पे बेचना पड़ेगा। यानी कितना ज़्यादा पे बेचना पड़ेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5।
तो 5 है डिफरेंस कितने के लिए, 1 के लिए, हमें निकालना है कितने के लिए, 1 के लिए, तो भागा 1 कर देंगे, तो टोटल शेष को 15% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपया अंकित किया जाता है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है और छूट की प्रथम दर 15% है तो छूट की दूसरी दर क्या है? देखिए उसका मार्क प्राइस तो आप कह रहे हैं कि 1500 रुपया है, मगर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आप कह रहे हैं कि 1173 रुपया है। यानी इसमें हो क्या रहा है कि 2 बार इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का, पहला डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का, यानी 225 का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे छूट दे रहे हैं, यानी 225 का छूट दे रहे हैं। यानी SP1 जो आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, 225 क्या आ जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, यानी 225 आप कम करेंगे तो 1275 रुपया आ जाएगा, और ये SP2 है। ठीक, इतना डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर करेंगे, फिर इस पे एक और हम डिस्काउंट X% दे रहे हैं, X% और क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तब 1173 रुपया में उसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब देखेंगे कि 1275 की वस्तु को हम 1173 में ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 102 का क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 102 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाता है, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन MP। अब इसके लिए ये MP है क्योंकि इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं 102, किस पे दे रहे हैं, तो 1275 पे दे रहे हैं, गुना कर देंगे 100। तब देखेंगे ये 25 से कटेगा, 1200 अगर इसको लेते तो 48 25 इसमें होता, और एक 3 25 और 51, इसको अगर 25 से काटेंगे तो ये 51 बार कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, ये 51 से 2 बार कटेगा, और इसको डिस्काउंट जो हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 1500 की वस्तु को पहला 15% की डिस्काउंट पे देते हैं, यानी पहला डिस्काउंट दिए तो आ गया वस्तु का कीमत 1275। अब कहते हैं कि फिर एक और डिस्काउंट हम देते हैं, उसके बाद वस्तु को 1173 रुपये में बेचते हैं। यानी यहाँ से देखेंगे कि 1275 से 1173 हो गया, कितने का यहाँ पे छूट दे रहे हैं, 102 रुपये का। मगर हमसे पूछा गया कि परसेंटेज में आपको बताना, तो 102 रुपये का छूट किस पे दे रहे हैं, 1275 पे, अपॉन 1275 गुना 100 कर देंगे, तो ये कटेगा 25 से 51 बार कट जाता है, यहाँ से 25 से 4 बार कट जाता, 51 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 × 4 8% क्या हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही मात्रे में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप में करा कि 40 रुपये में 3 की दर से, और दूसरे में कहता कि उतने ही संतरे 60 रुपये में 15 की दर से खरीदते हैं, यानी 60 रुपये में 15 संतरे खरीदते हैं। हम ये मानते हैं कि दोनों स्थिति में वह 15 संतरा खरीदता है, इसलिए 15 मान रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 3 है और एक जगह 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। मान लेते कि पहले स्थिति में भी वो 15 ही खरीदता है और सेकंड स्थिति में भी वो 15 ही खरीदता है। तो पहला जो है 40 रुपये में 3 की दर से, तो 40 रुपये में 3 खरीदेगा, तो हम मान लेते कि 15 खरीदता तो क्या हो जाता, 40 × 5 हो जाता,
ये हो जाता है 200 रुपया। इसमें कहता है कि 60 रुपये में 5 की दर से, तो 60 रुपया में 5 की दर से तो 15 खरीदेंगे तो 60 गुना 3 हो जाता, तो ये हो जाता है 180 रुपया। तो इसको टोटल क्या हो जाता, टोटल हो जाता 380 रुपया, टोटल उसको 380 रुपया हो जाता। 380 रुपये में वो क्या करता, 30 संतरे खरीदता है ना। अब कहता है कि वह 50 रुपये में 3 की दर से बेचता है। ये जो है 30 संतरे टोटल हो गया, यहाँ पे टोटल क्या हो गया 30 संतरे। 30 संतरे को वो क्या कर रहा है 380 रुपया में खरीद रहा। अब अगला स्टेप कर रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी उसका है, एसपी जब वो बेचता है तो वो कह रहा है कि 50 रुपया में हम 3 संतरा देते हैं, 3 संतरे, मगर हमारे पास है कितने संतरे, 30 संतरे, यानी 30 संतरे को हम क्या करेंगे 500 रुपया में बेचेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीपी और एसपी क्या हमको मिल गया, सीपी है 380 और एसपी है हमारे पास 500। तो पूछ रहा कि प्रॉफिट लाभ या हानि, तो लाभ या हानि क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं 12, या आप इसको और भी काट सकते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, यानी 12 का प्रॉफिट कितना हो रहा है किस पे 38 पे, गुना कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा आपका 19 और ये कटेगा 6, तो ये आप देखेंगे लगभग आपका आ जाएगा 32%, लगभग आ जाएगा 32% आ जाएगा।